मैं जब से तेरे प्यार के रंगों में रंगी हूँ, जगते हुए सोए रहे नींदों में जगी हूँ, जगते हुए सोई रही नींदों में जगी हूँ। तो कुछ इस कदर हम लोग को पढ़ाई करना है ना। देखिए हेलो बच्चों, मैं मित्रा आज फिर से अवेलेबल हूँ। क्लास 9th फिजिक्स वर्क एंड एनर्जी का जो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में भी पढ़े और इस वीडियो में भी पढ़ने जा रहे हैं, इसका पार्ट 2 लेकर के, है ना। इसके पहले एक वीडियो बन चुका है, अब उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और आज के सेशन का बच्चों ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए स्टोन ऑफ मास 4 kg, मास दिया है बच्चों। इट मीन्स जब हम लोग गिवन राइट करने जाएंगे अपना, तो m इक्वल्स टू हाउ मेनी kg, 4 kg, इज लिफ्टेड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड टू ए हाइट ऑफ 15 मीटर। थोड़ा सा फिगर भी बना लें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये रहा आपका ग्राउंड, यहाँ एक मास था जिसको आपने लिफ्ट किया कितने हाइट तक, है ना, कितने हाइट तक, 15 मीटर। ये आपका हाइट हो गया h इक्वल्स टू 15 मीटर। मास यहाँ था, उसको आपने क्या किया, ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट किया है। एंड देन हेल्ड स्टेशनरी फॉर 10 सेकेंड, यानी इसको आपने कितने सेकंड तक यहां रोक कर रखा है, 10 सेकंड तक। क्लियर ना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों हम लोग से। कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग इट, उसको उठाने में कितना वर्क डन हुआ होगा। यानी जो आप ये अपना गिवन डाटा तैयार कर रहे थे, जिसमें मास आप 4 kg लिए थे, हाइट कितना हम लोग को टेक करना है, h इक्वल्स टू 15 मीटर, और वहां पर हम लोग होल्ड देन हेल्ड एट स्टेशनरी फॉर 10 सेकेंड, यानी टाइम अपने को कितना दिया, 10, है ना। पहला पॉइंट बच्चों हम लोग से क्या पूछ रहा है, वर्क डन। इट मींस W इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज द पावर डेवलप्ड इफ द लिफ्टिंग टेक 5 सेकेंड। उसको उठाने में अगर 5 सेकंड लगा हो तो कितना पावर डेवलप होगा, है ना। उसको उठाने में अगर हमें 5 सेकंड लगा हो तो कितना पावर डेवलप होगा। अगर बच्चों उसको लिफ्ट करने में कितना टाइम टेक किया गया, 5 सेकंड, और ये जो 10 सेकंड आपका है ये यहां पर होल्ड किया गया है। 10 सेकंड के लिए आप इसको क्या किए हो, होल्ड किए हो। तो इस टाइम को बहुत ध्यान से आप समझो कि ये काहे की टाइमिंग है, काहे की टाइमिंग है। अब लिफ्ट करने में कितना पावर डेवलप होगा और लिफ्ट करने में कितना टाइम आप टेक किए थे, वो टाइमिंग आप स्मॉल टी से लेट करिए 5 सेकंड, और इस टाइमिंग को आप क्या कर दीजिए, कैपिटल टी। और ये कहें कि टाइमिंग है, होल्डिंग की टाइमिंग है, वहां रोक करके रखा गया है। थर्ड पॉइंट अपने से पूछ रहा है कि डज होल्डिंग इट एट द टॉप रिक्वायर वर्क, क्या यहां होल्ड करने में कोई वर्क करना पड़ेगा। तो एक एक पॉइंट किया जाए, सॉल्व। फर्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों क्या कह रहा है, वर्क डन। आप जानते हो कि अगर किसी बॉडी को आप क्या कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, उठा रहे हो, है ना, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, टॉप की तरफ बढ़ते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है, ऐसा कुछ। अगर नीचे से हम ऊपर की तरफ थ्रो किए हैं ऑब्जेक्ट को, तो जाहिर सी बात आप कहोगे कि टॉप के लिए तब सर अगर हम बात करें तो बॉडी के पास सिर्फ एक ही एनर्जी होगी, और वो होगी कौन सी, पोटेंशियल। और बॉडी टॉप पॉइंट पे पहुंचने के बाद किस फॉर्म में जाती है, एट रेस्ट। एंड वी नो दैट whenever a body at rest then we can say total energy, जो टोटल एनर्जी होगी वही तो वर्क ही तो कंज्यूम हुआ होगा एनर्जी में,
उठाने में जो वर्क होगा वही कंज्यूम हो जाएगा एनर्जी में, और अगर ये रेस्ट में है तो टोटल वर्क डन इन दिस प्रोसेस कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इट मींस अगर यहां W आपको बताना है तो पोटेंशियल एनर्जी आप बता दीजिए, और पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों आप फार्मूला जानते हो, mgh। m कितना kg, 4 kg। g नहीं दिया है तो हम लेंगे कितना, 9.8। h 15, 15 4 जा 60 इंटू 9.8। जीरो इसको दोगे आप, जीरो इसको दोगे तो 6 इंटू 98, 6 का मल्टीप्लाई अगेन, 6 8 जा 88, कैरी 4, 6 9 जा 54 और 4 58। बच्चों आप निकाले हो वर्क, तो इसकी एसआई यूनिट जूल, एसआई यूनिट जूल। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट हमसे बच्चों क्या पूछा गया, पावर। वी नो दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क, लेकिन वो टाइम आप लोगे जितने टाइम में उसको आपने लिफ्ट किया है, जितने टाइम में आपने उसको लिफ्ट किया है। कितने टाइम में किया था, 5 सेकंड में। तो वर्क डन कितना लाए हो आप, वर्क डन कितना लाए हो, 588 अपॉन में 5 से डिवाइड दिलवाइए, P इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 है ना, 3 यहां मिलेगा, वहां जाएगा 38, 5 7 जा 35, कैरी कितना मिला, 3 पॉइंट लगाए 30, 5 6 जा 30। क्या लाए हो आप, पावर। तो पावर की एसआई यूनिट वाट। इट मींस उस टॉप पॉइंट पे कितना पावर डेवलप होगा, 117.6 वाट ये पावर डेवलप होगा। कितना वर्क करना पड़ेगा इसको लिफ्ट करने के लिए, 588 जूल। अब थर्ड पॉइंट कह रहा है बच्चों, डज होल्डिंग इट एट द टॉप रिक्वायर वर्क, एक्सप्लेन। क्या इस तीसरे पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए कोई वर्क करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप जान लीजिए नो, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब कह रहे हैं एक्सप्लेन, तो थर्ड पॉइंट यहां एक्सप्लेन कर दें। थर्ड का आंसर पहले क्या बना, नो। काहे लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज at top body has no displacement, body has no displacement। टॉप पे पहुंचने के बाद इसके ऊपर बच्चों वर्क तो प्रॉपरली डाउनवर्ड लगता रहेगा, है ना, वेट उसका, लेकिन टॉप पे पहुंचने के बाद बॉडी डिस्प्लेसमेंट बंद, खत्म, यानी डिस्प्लेस करना बंद, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं रह पाएगा इसके पास। और वर्क बताने के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जब हमारा डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो ओवरऑल देयर इज नो वर्क डन इन होल्डिंग इट एट द टॉप। उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को टॉप पॉइंट पे होल्ड करने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? पॉज करके आप राइट डाउन कर लें। बढ़ते हैं बच्चों अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि डिराइव द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन फ्री फॉल, फ्रीली फॉलिंग, है ना, जो भी बोले हम। अब कह रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को आप फ्री फॉल छोड़ दे रहे हो प्रॉपरली, एकदम बिल्कुल, है ना, कि अंडर ग्रेविटी वो डाउनवर्ड फॉल करे, तो वो फ्री फॉल है। तो एक फिगर बना लिया जाए पहले, अच्छा सा सुंदर सा। ये रहा अपना ग्राउंड, ये रहा ग्राउंड। यहां से आप बॉल को क्या कर रहे हो, बॉडी को डाउनवर्ड ड्रॉप कर रहे हो। तो इस पॉइंट को कह दिया जाए ए, इस पॉइंट को कह दिया जाए बी, और यहां जो पॉइंट ग्राउंड पे आप टेक कर रहे हो इसको कह दिया जाए सी। एक चीज और लेट कर लिया जाए कि हमने माना कि इस ऑब्जेक्ट को हम h हाइट से उसको क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे थे, और वो ऑब्जेक्ट जब पॉइंट ए से बी तक आई
तो हमने मान लिया कि वो x मीटर की डिस्टेंस कवर की, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह जाएगा बच्चों, h माइनस का x। और आप एक चीज जानते हो कि अगर ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड ड्रॉप की जा रही है तो इन डाउनवर्ड केस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0, u इज 0। क्लियर। अब बच्चों हमें बताना है मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। एंड वी नो दैट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब देखो जरा आप, यानी अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग बच्चों करेंगे क्या, पॉइंट ए पर मैकेनिकल एनर्जी, पॉइंट बी पर मैकेनिकल एनर्जी, पॉइंट सी पर मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। और आप जानते हो मैकेनिकल एनर्जी इज आल्सो नोन एज टोटल एनर्जी। तो हम लोग क्या कह देते हैं, कैपिटल ई। टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी इज कैपिटल ई। किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे ये बात चल रही है टोटल एनर्जी की, पॉइंट ए। इट मींस ये टोटल एनर्जी ऑफ द पॉइंट एट पॉइंट बी, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी। पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी ई ए, पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी ई बी, पॉइंट सी पर टोटल एनर्जी ई सी। टोटल एनर्जी इट मींस इस केस में मैकेनिकल एनर्जी, और टोटल एनर्जी का मतलब भी वही है। क्लियर ना। अब देखो आप कंसीडर चाहो तो लिख लो, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m dropped downward from height h, from height h। calculate mechanical energy at point A, B and C। हम 3 पॉइंट्स पर उस बॉडी का क्या निकालने जा रहे हैं बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी। और उसको हम कैसा दिखाएंगे कि मैकेनिकल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की तीनों बॉडियों पर कैसा है, बिल्कुल सेम है। बिल्कुल कैसी है, सेम है, इक्वल। तभी तो हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, है ना। अब देखो आप बिल्कुल प्रेम पूर्वक देखो, यहां बात कर ली जाए फॉर पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बच्चों हाफ mv स्क्वायर। और पॉइंट ए पर वो अभी एट रेस्ट में है, पॉइंट ए पर अपनी ऑब्जेक्ट जो है बच्चों किस में है, रेस्ट में। इट मींस इट हैज नो वेलोसिटी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज 0। मैकेनिकल पोटेंशियल की बात कर लें तो mg इंटू हाइट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए की हाइट कितनी है, पॉइंट ए की हाइट क्या है, mg इंटू एच। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए इज mg h। अब हम लोग बच्चों बताने जाएंगे मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू सम ऑफ दियर काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक कितना था बच्चों, 0। मैकेनिकल पोटेंशियल कितना था, mgh। और मैकेनिकल एनर्जी को ही आप कहते हो टोटल एनर्जी, किस पॉइंट की, पॉइंट ए की। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दें किससे, EA से। तो EA इक्वल्स टू mgh, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, mgh इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हैं आप, क्लियर हैं। चलें अब हम लोग बच्चों देखते हैं पॉइंट बी को। हम लोग देखते हैं किसको, पॉइंट बी को। फॉर पॉइंट बी सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी। फार्मूला कहता है
कि mv स्क्वायर से आगे बढ़ी तभी तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो हम कहते हैं फ्रॉम, पहले वेलोसिटी निकाल लिया जाए कि किस वेलोसिटी से आपकी ऑब्जेक्ट पॉइंट बी को क्रॉस करेगी, ठीक ना। अब देखो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a जो है वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। और आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ आई है, a से b, तो आप बोलोगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो 2as होता था डिस्टेंस, वो अपनी डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पर AB, और AB को आपने लेट कर रखा है क्या x, तो यहाँ क्या राइट करोगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u की वैल्यू बच्चों 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2g, AB की वैल्यू x, 0 का स्क्वायर 0 ऐड करोगे, देयर इज नो चेंज, इट मीन्स v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ प्लेस की जाएगी और v स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी एट b इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू 2gx, 2 से 2 कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू बच्चों क्या मिला mgx। क्लियर हैं आप, mgx। अब हम आते हैं बच्चों इसी पॉइंट पे, है ना। अब हम लोग बच्चों कैलकुलेट करते हैं पॉइंट बी पर ही इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी। तो आप यहां बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है बच्चों mg इंटू हाइट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी की हाइट जरा हमें बताएंगे आप, पॉइंट बी की हाइट क्या है, पॉइंट बी की हाइट क्या है बच्चों mg इंटू h माइनस एक्स। पॉइंट बी का ग्राउंड से हाइट क्या है h माइनस एक्स। क्लियर है, आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया mgh माइनस का mgx। अब यहाँ क्या बोलोगे आप, यहाँ आप बोलोगे कि सर पॉइंट बी पे इनका जो है मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट की जाए, तो हम आपके साथ हैं बिल्कुल। तो हम बोलेंगे कि हाँ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी एट पॉइंट बी इक्वल्स टू सम ऑफ दियर काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो मैकेनिकल इक्वल्स टू काइनेटिक बच्चों लाए थे आप कितना mgx, पोटेंशियल लाए हो कितना mgh माइनस का mgx। बहुत ध्यान से देखो आप, काइनेटिक लाए हो कितना mgx, काइनेटिक लाए हो कितना mgx, और पोटेंशियल लाए हो कितना mgh माइनस mgx। तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हुआ, मैकेनिकल एनर्जी यानी टोटल एनर्जी किस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे। तो EB इक्वल्स टू ओनली क्या मिला बच्चों mgh, और इसको हम लोग क्या लेट कर लें इक्वेशन सेकंड, इसको लेट कर लिया जाए इक्वेशन सेकंड। और अब बात की जाएगी किसकी, अब बात की जाएगी पॉइंट सी की। तो यहां बोलेंगे हम लोग फॉर पॉइंट सी, फिर वही काम काइनेटिक एनर्जी एट सी, काइनेटिक एनर्जी एट सी बाय द फार्मूला ऑफ हाफ mv स्क्वायर। अब हम लोग बच्चों यहाँ निकालेंगे कि जो ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप किए थे डाउनवर्ड, वो ग्राउंड पे किस वेलोसिटी से जाकर के हिट करेगा, किस, देखिए पॉइंट बी क्रॉस करने की वेलोसिटी, और ये पॉइंट सी क्या है जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। फिर वहीं चलेंगे कहाँ, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चों v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g। कहाँ से चली थी ऑब्जेक्ट, कहाँ से चली थी A से, कहाँ पहुंच गई C पर, इट मीन्स कवर डिस्टेंस AC।
तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू की वैल्यू बच्चों 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू ए सी की वैल्यू पूरी क्या है बच्चों h, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी क्या 2gh। अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, प्लेस करिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ यम वी स्क्वायर की वैल्यू 2gh, 2 से 2 कैंसल, k इक्वल्स टू mgh। अगेन पोटेंशियल एट सी कहता है mg इंटू हाइट ऑफ पॉइंट C, तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mg इंटू पॉइंट C की हाइट ग्राउंड से कितनी है बच्चों, वो तो ग्राउंड पर ही है ऑलरेडी, तो उसकी हाइट क्या लोगे 0, 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट C इज 0, है ना। अब हम लोग यहां देखते हैं जरा कि मैकेनिकल एनर्जी एट C, तो आप बोलोगे कि सर सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, तो मैकेनिकल को EC बोल दें, काइनेटिक आप लाए हो कितना mgh, पोटेंशियल लाए हो 0, तो EC इक्वल्स टू mgh, और इसको बोल दिया जाए इक्वेशन थर्ड। ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि टर्निंग पॉइंट अपने आसपास ही दिख रहा है ना। देखो जरा, मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक पोटेंशियल एट पॉइंट T, एट पॉइंट B, एट पॉइंट C, और अलग अलग इक्वेशन लेट करते गए हम लोग एट पॉइंट A, एट पॉइंट B एंड एट पॉइंट C। क्लियर। अगर हम लोग कंक्लूजन निकालें तीनों इक्वेशन को देखते हुए, तो यहां हम लोग बोल दें इस ब्रैकेट के अंदर क्या बोल दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखिए सबका जो RHS है बच्चों वो क्या है सेम, तो EA इक्वल टू EB इक्वल टू EC इक्वल टू mgh। It means mechanical energy is conserved in free fall। फ्री फॉल की केस में किसी बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है कंजर्व, क्योंकि हम लोगों ने 3 पॉइंट सेलेक्ट किए और तीनों पॉइंट पे उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी थी बच्चों वो कैसी आई, सेम आई बिल्कुल, है ना। तो वीडियो पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर लें पहले। चल बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए कार ऑफ मास 900 kg, तो अपना गिवन फट से तैयार किया जाए। मास कितना है 900 kg, is moving with a speed of 20 meter per second। 20 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स आर अप्लाई, जैसे ही आपने ब्रेक्स को देखा तो देयर फाइनल वेलोसिटी इज 0, कम्स टू रेस्ट इन 4 सेकेंड। रेस्ट भी देख लिए थे, और कितने सेकंड में रेस्ट हो रहे हैं ये 4 सेकंड में। फाइंड द वर्क डन बाय द ब्रेक। चलती हुई गाड़ी रुकी है, और चलते हुए ऑब्जेक्ट के लिए वर्क डन बच्चों कहां से आता है, बाई चलती हुई ऑब्जेक्ट के लिए फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम W इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो W इक्वल्स टू हाफ m अगर कॉमन ले लें तो v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, तो W इक्वल्स टू 1/2 m की वैल्यू बच्चों 900 इंटू v
जीरो, जीरो का स्क्वायर माइनस यू 20, 20 का स्क्वायर, तो ये हो गया W इक्वल्स टू हाफ 900 इंटू जीरो का स्क्वायर जीरो, इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, क्या 400 है ना। तो आप देखो हेंस W इक्वल्स टू 1/2 900 इंटू जीरो से 400 निकालेंगे तो माइनस का 400, 2 से अगर हम इसको डिवाइड दे दें तो 900 इंटू माइनस का 200 प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 1840। इतना जूल वर्क करना पड़ेगा बच्चों। उसको रोकने के लिए रोक रहे हैं, ब्रेक सप्लाई, ब्रेक कह रहा है, ब्रेक की डायरेक्शन क्या है पीछे और बॉडी जा रही आगे, जाते 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 रुकी। लेकिन अगर दोनों की कंडीशन आप देखो तो बिल्कुल डायरेक्शन क्या है अपोजिट, और अपोजिट डायरेक्शन इट मींस, यहां देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी यहां आ चुका है, इट मींस दिस वर्क इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सीधे सीधे क्या बोल दोगे आप, ये पहला पॉइंट था, तीसरा पॉइंट भी यहीं लिख दें, क्या लिख दें नेगेटिव, और फिर अगेन दूसरे पॉइंट की तरफ थोड़ा झुका जाए, क्या कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज पावर इन ब्रेकिंग द फोर्स, सॉरी और ऑफ द ब्रेकिंग फोर्स। तो P इक्वल्स टू W/T, तो P इक्वल्स टू W आप लाए हो -1840 अपॉन में कितने टाइम में बच्चों वो रुका था ऑब्जेक्ट जो आपकी कार थी, 4 सेकेंड। तो P इक्वल्स टू 4 4 जा 16, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ गया 24, 5 जा 20, 3 जीरो पीछे लगा दीजिए, इतना वाट, इतना वाट। क्लियर है, क्लियर है, आप नोट करें बच्चों, आप लोग नोट करें इसको। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपनों कुछ थियरी दिख रही है, थियरी दिख रही है बच्चों। डिफाइन, क्या डिफाइन करना है, ये पिछले वाले चैप्टर्स के कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे डेंसिटी किसको आप कहते हो, व्हाट इज डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन पर यूनिट वॉल्यूम। शॉर्ट में बिल्कुल आप बोल सकते हो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो, रो इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, इट मींस रो इक्वल्स टू m/v। SI यूनिट kg पर मीटर क्यूब, CGS यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एनी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लीजिएगा, होगी तो आप पूछ लीजिएगा। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, तेरा ही नाम होगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या लिखोगे आप, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ density of substance to density of water, density of water. It is denoted by rho r equals to rho s upon में rho w। यानी रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू मास डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो आप बोल सकते हो बहुत प्यारी सी लाइन, इट इज यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट अपने से कह रहे हैं कि प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स
applied in per यूनिट एरिया। बहुत शॉर्ट में बच्चों हम लिख रहे हैं, बाकी आप लोग इसको डिटेल में पढ़े हो, है ना। और इट इज डिनोटेड बाई पी, पी इक्वल्स टू एफ बाई ए, एफ बाई ए। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट्स सीजीएस यूनिट इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। उसके बाद कह रहा है कि बॉइंट फोर्स, व्हाट इज बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स क्या होता है बच्चों, कोई बताएगा। चलिए कभी मुलाकात होगी तो पूछेंगे व्हाट इज बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी बाय द फ्लूइड, बाय द फ्लूइड इन अपवर्ड डायरेक्शन या इन अपोजिंग द वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन फ्लूइड। तो आप इसको बोल सकते हो कि फोर्स, कलर चेंज कर लें, फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट in opposing the weight, in opposing the weight of in opposing the weight, opposing the weight का मतलब बच्चों ये है कि वेट के अपोजिट डायरेक्शन में। opposing the weight का मतलब opposite to direction of weight, opposite to direction of weight, है ना, weight, opposing the weight by the fluid on partially or fully immersed ऑब्जेक्ट। यानी बच्चों कहने का मतलब ये है कि किसी भी पार्शियली या फुल्ली इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फ्लूइड अपवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लगाएगा उसी फोर्स को हम कहते हैं बॉइंट फोर्स। अच्छा मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके वेट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड ही तो होगी। तो इसीलिए बोला जाता है वेट के अपोजिट जो फोर्स जाता है वो आपका क्या होता है, बॉयंट फोर्स होता है। समझ रहे हैं ना इस बात को, इस बात को आप समझ पा रहे हो। वही लिखा गया है कि फ्लूइड के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, जनरली डुबोएंगे तो अपवर्ड ही थ्रो करता है ना। तो लेकिन अगर साइंस के लैंग्वेज में हम कहें तो बॉयंट फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेट ऑफ द बॉडी। उसके बाद बच्चों एक डेफिनेशन और यहां दिख रही है। वो डेफिनेशन क्या है, क्या हमको डिफाइन करना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसके लिए आप लिख सकते हो, इसके लिए आप लिख सकते हो बिल्कुल आराम से कि it is stated that the buoyant force on an object is equal to the weight of displaced water, weight of displaced water by that object।
चाहो तो आप वो भी राइट कर सकते हो, डिस्प्लेस्ड बाई दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्प्लेस्ड बाई दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बच्चों ये कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उतना ही बॉयंट फोर्स लगता है, यानी ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स लगता है जितने वेट का वाटर वो ऑब्जेक्ट डूबते टाइम डिस्प्लेस किया होगा, हटाया होगा। किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डिप करते हैं तो वाटर लेवल इंक्रीज करता है ना, इसका मतलब कि कुछ पानी हटा होगा उसके अंदर जाने से। तो ये क्या कहते हैं कि बॉयंट फोर्स इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, यानी U इज इक्वल्स टू जनरली W। अब थोड़ी बात करते हैं यहां, आर्किमिडीज एक्सपेरिमेंटली 3 केस बनाए थे और कहे थे कि कब कोई ऑब्जेक्ट जो है स्विम करती है और कब कौन डिप कर जाती है, डूब जाती है। मान लिए हम कि तीनों में वाटर फिल है। अब आप बताओ जरा हमें, एक ऑब्जेक्ट ऐसी है जो बिल्कुल एट द वाटर सरफेस स्विम कर रही है, एक डिप करके स्विम कर रही है और बिल्कुल एक क्या कर जा रही है, डिप कर जा रही है। तो उन्होंने बोला, क्या बोला कि इस केस में जो इसका बॉयंट फोर्स है वो डिस्प्लेस्ड वाटर से ज्यादा रहा होगा, तभी ऑब्जेक्ट बिल्कुल एट द वाटर सरफेस स्विम कर रही है। यहां दोनों इक्वल रहे होंगे और यहां पर बॉयंट फोर्स डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट से कम रहा होगा। ये W बच्चों वेट तो है, लेकिन किसका वेट है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। क्लियर? तो इन चीजों को हमने शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्या है, हाउ मेनी जूल इन 1 किलोवाट आवर। पहले तो आप ये जान लो कि व्हाट इज किलोवाट आवर। ये किलोवाट आवर है क्या आखिर में? तो इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये क्या है बच्चों? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, हेंस P इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं कि W बाई टी। अब पावर का ऐसा यूनिट वाट, वर्क का बच्चों जूल, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वाट इंटू सेकंड इक्वल्स टू जूल। यानी अगर हमें कहीं भी बच्चों वाट इंटू सेकंड दिखा तो उसके रिप्लेस क्या हम लोग राइट करेंगे, जूल। बात याद रखिएगा, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। तो फिलहाल हम लोग कोशिश करते हैं, वादे पे भरोसा हम लोग नहीं करते हैं। देखें क्या कर रहा है बच्चों, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, क्या किलोवाट को वाट में बदला जा सकता है? बिल्कुल। वी नो दैट 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट। तो इसके रिप्लेस हमने लिखा 1000 और पीछे जाकर के लिख दिया वाट। क्या आवर को सेकंड में बदला जा सकता है? हाउ मेनी सेकंड इन 1 आवर? 3600 सेकंड, यानी बोले तो 3600 सेकंड। सेकंड को हम पीछे लिख दे रहे हैं। और इसको जरा आप गौर से देखो कि क्या देख पा रहे हो, वाट इंटू सेकंड, और वाट इंटू सेकंड के रिप्लेस क्या लिखना है, जूल। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू, देखिए 1 2 3 4 5 0 है ना, तो 36 इंटू 10 रेज पावर 5, 10 रेज पावर 5, और इसके रिप्लेस क्या लिखना है बच्चों, जूल। या तो आप इतना बोल दो कि इन 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 36 इंटू 10 रेज पावर 5 जूल। अदरवाइज आप जानते हो किसी नंबर के पीछे पॉइंट अंडरस्टूड रहता है, एक डिजिट लेफ्ट लेके चले आइए। और कभी भी जब पॉइंट आपका लेफ्ट आता है तो पावर में जितना डिजिट वो लेफ्ट आएगा उतना ही ऐड करते जाएंगे। कितना डिजिट आप लेफ्ट लाए हो, 1 डिजिट, तो इसमें 1 ऐड कर दो, यानी 10 रेज पावर
10⁻6 जूल, 10⁻6 जूल। क्लियर है आप? हाँ, क्लियर हो आप? यानी अगर हमसे कोई पूछा कि हाउ मेनी जूल इन 1 किलोवाट आवर, तो अगर मान लीजिए कभी ऑप्शनल में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप ये देखिएगा कहीं 36 तो नहीं लिखा है। अगर 36 लिखा तो 10⁻5, अगर 3.6 लिखा, अगर उसने क्या लिखा 3.6, तब 10⁻6, 3.6 तो इंटू 10⁻6, अगर 36 तो इंटू 10⁻5 जूल। क्लियर? तो बच्चों इस वर्क एंड एनर्जी के सेकंड पार्ट में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। यहीं पर ये सेशन होता है एंड। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है, तो प्लीज यू कैन आस्क, है ना। और आगे की जो टॉपिक्स होंगी, आगे के जो चैप्टर्स होंगे, आपका जो डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में आप उसको टाइप करें, हम पूछें और उस पर हम अगला वीडियो जरूर बनाएंगे, है ना। और कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें बेहतर से बेहतर तरीके से आपको बताएं, जिससे कि जो आपका कॉन्सेप्ट हो वो और ज़्यादा हार्ड हो जाए, है ना। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आपका इतना सपोर्ट मिलने के लिए भी, और आपको लगता हो कि ये चीज़ें थोड़ी सी भी यूजफुल हैं, तो प्लीज़ चीज़ों को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने जानने वालों के पास, और एंजॉय करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, बाय।